आज का टॉपिक है टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपकला ऊतक। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। अगला क्वेश्चन, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। ए, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। सी, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवकाशी ऊतक। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। हड्डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? राइट आंसर है आपका वसा ऊतक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? एरियोलर ऊतक। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? राइट आंसर है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक शरीर में वसा संचायक ऊतक है। अगला क्वेश्चन, ऊतक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य करने की विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊतक। अगला क्वेश्चन, रक्त और हड्डियों किसके उदाहरण हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। राइट आंसर ऑप्शन सी, हड्डी। हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है? राइट आंसर हड्डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक संयोजी ऊतक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, रक्त। अगला क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन बी, रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, मुंह की परत डैश से बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पपड़ीदार उपकला स्क्वैमस एपिथेलियम। जो मुंह की परत होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। अगला क्वेश्चन,
त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी वसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। राइट आंसर ऑप्शन सी हड्डी एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हड्डी। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी त्वचा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम त्वचा में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए संयोजी। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी 3। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी उपास्थि, हड्डी और रक्त ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अस्थायी। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। अगला क्वेश्चन, किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी एपिथेलियम। एपिथेलियम प्रकार के जो ऊतक होते हैं ग्रंथियां बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए आयतफलकी क्यूबाइडल। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतफलकी क्यूबाइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, अवकाशोतक एरियोलर टिश्यूज किस किस के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यूज का काम करता है।
राइट आंसर है ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियां। जो एरियोलर टिश्यूज होता है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच फिलर टिश्यूज का काम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। राइट आंसर ऑप्शन सी रुधिर। अगला क्वेश्चन, डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाहिका। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए विभेदन। अगला क्वेश्चन प्लांट टिश्यू से है। पुराने जाइलम ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रेजिन और गोंद। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी जड़ों, बीजों और विभज्योतकों तक। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। राइट आंसर लिग्निन। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी पत्तियां, राजधानियां और पुराने जाइलम। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम पौधों के का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी पोषकों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। राइट आंसर संवहनी ऊतक। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ए ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति। बी गतिशीलता की अनुपस्थिति। सी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। डी श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रॉल। अगला क्वेश्चन, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी पुराने जाइलम।
पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषक के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, चालनी पट्टिकाएं यानी कि सीव प्लेट्स किन में पाई जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोएम नली कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाइलम तंतु। अगला क्वेश्चन, डैश रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरिस्मेटिक विकास। अगला क्वेश्चन, नारियल के छिलकों में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, वाहिनिका और वाहिका। अगला क्वेश्चन, पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषाकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विभेदन। अगला क्वेश्चन, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पुराने जाइलम हार्टवुड में। अगला क्वेश्चन, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन, मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यूज पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित लवक हरित ऊतक यानी कि क्लोरेन्काइमा और वायुतक एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायुतक एरेन्काइमा इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सहचर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मेरिस्मेटिक ऊतक। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे के जड़ों से
पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी जाइलम ऊतक। अगला क्वेश्चन, मृदुतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतकों के प्रकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी सरल स्थायी। अगला क्वेश्चन, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन डी जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए विभेदन। अगला क्वेश्चन, किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? राइट आंसर कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? राइट आंसर पौधों में भोजन। अगला क्वेश्चन, किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए लिग्निन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए शीर्ष विभोजोतक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी लिग्निन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी जाइलम। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी जाइलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए जाइलम। अगला क्वेश्चन, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए जाइलम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी जाइलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल के वहन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतःकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। अगला क्वेश्चन, पौधों के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती हैं। राइट आंसर सेल्यूलोज और पैक्टिन। अगला क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी विभज्योतक ऊतक। अगला क्वेश्चन, किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्व विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी पार्श्व विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, अग्रस्त मेरिस्टेम डैश डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए तना तथा जड़ें। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सी एंड डी। देखते हैं सी एंड डी क्या है। सी अंतर्वेशी विभज्योतक, डी शीर्ष विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए एरियोलर ऊतक के अंगों के अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए जाइलम। अगला क्वेश्चन, किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन, वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्तियों के तल में। अगला क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन,
पौधों में ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों के अन्य हिस्सों से पौधों में पानी और खनिज पहुंचाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइलम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है? राइट आंसर ऑप्शन ए जाइलम। अगला क्वेश्चन, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जाइलम। अगला क्वेश्चन, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जटिल ऊतक। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सेलुलोज और पैक्टिन। अगला क्वेश्चन, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए खाद्यों का प्रवाह। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजन। अगला क्वेश्चन, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? राइट आंसर ऑप्शन ए मृदुतक। अगला क्वेश्चन, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, स्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं? इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्तियां, मुख्य नाभिक और कम मृत्तिकाएं होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विभज्योतक ऊतक। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। अगला क्वेश्चन, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, एक जटिल स्थायी ऊतक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइलम। अगला क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा।
अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्लेरिन काइमेटस फाइबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीयू ट्यूब। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्जीव कोशिका। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्लेरिन काइमा। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी परत होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूटीन। अगला क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहनी ऊतक। लास्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्कल। तो इस तरह से आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।